आंखें अगर खुली हैं तो उन्हें धीरे धीरे बोझिल होने दो, और अगर बंद हैं तो बस इस आवाज को भीतर उतरने दो। इस पल तुम्हें कुछ करना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, सिर्फ होना है। रात की खामोशी तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य चादर की तरह फैल रही है। हर सांस के साथ दिन का शोर पिघल रहा है। मन जो अब तक सवालों से भरा था, धीरे धीरे खाली हो रहा है। तुम्हें शायद अभी नींद नहीं आ रही, और यही ठीक है, क्योंकि जब इंसान नींद को बुलाता है तो नींद भागती है, लेकिन जब इंसान खुद को छोड़ देता है तो नींद खुद चलकर आती है। अब अपने भीतर एक हल्की सी गहराई महसूस करो, जैसे किसी पुराने मंदिर के गर्भ गृह में उतर रहे हो, जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ अनुभूति होती है। यहीं से मन शांत होना शुरू करता है। यहीं से शरीर याद करता है कि उसे ढीला कैसे होना है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज लाखों लोग बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं, नींद को ढूंढ रहे हैं और मन से थक चुके हैं। यह वीडियो किसी संयोग से आपके पास नहीं आया, यह आपकी ही बेचैनी की पुकार है। अगर यह आवाज आपको थोड़ी सी भी शांति दे रही है तो अभी मन ही मन एक हाँ कहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शांति हर रात आपको छुए, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। लाइक, शेयर या कमेंट केवल बटन नहीं है, यह संकेत है कि आप अपने मन को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब वापस लौटते हैं उस शांति में जहां नींद खुद आपका इंतजार कर रही है। अब दोबारा अपनी सांस पर ध्यान लाओ। कोई गिनती नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ एहसास। सांस अंदर जाती है और जैसे ही बाहर आती है वैसे ही शरीर का कोई एक हिस्सा अपने आप ढीला हो जाता है। शायद कंधे, शायद आंखों के आसपास की मांसपेशियां, या फिर वो जगह जहां तुमने आज सारा तनाव जमा कर रखा था। याद रखो, नींद कोई प्रक्रिया नहीं है, नींद एक स्मृति है। शरीर को बस याद दिलाना होता है कि उसे सुरक्षित महसूस करना है। और जब सुरक्षा आती है तो चेतना धीरे धीरे गहराई में उतरने लगती है। अब कल्पना करो कि तुम किसी ऐसे स्थान पर हो जहां समय रुक गया है। न भूत न भविष्य, सिर्फ यह क्षण। इस क्षण में कोई अपेक्षा नहीं है, कोई डर नहीं है। यही कारण है कि यहीं से नींद का द्वार खुलता है। अभी नींद नहीं आई है, लेकिन वह पास पास आ रही है, बहुत पास। श्वास, हां, उसी श्वास को महसूस करो जो बिना पूछे तुम्हारे भीतर आ जा रही है। जैसे गांव की कच्ची पगडंडी पर सांझ अपने आप उतर आती है, वैसे ही यह श्वास भी तुम्हारे भीतर शांति उतार रही है। अब किसी कोशिश की जरूरत नहीं। मन अगर भटक रहा है तो उसे भटकने दो। गाय जब चढ़ते चढ़ते खुद ही खूंटे के पास लौट आती है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। आज दिन भर कितनी बातें उठाई उसने, काम की, नाम की, घर परिवार की, और उन बातों की भी जो किसी से कही नहीं गई। अब मन थक गया है, और जब मन थकता है तो वह शांति ढूंढता है। यही वह घड़ी है जहां नींद धीरे धीरे पास सरकती है। अपने शरीर को जरा सुनो। पांव जैसे मिट्टी में ढंस रहे हो, कमर का बोझ अपने आप ढीला हो रहा हो, और छाती अब पहले से ज्यादा खुली लग रही हो। यह कोई जादू नहीं है, यह वही पुराना नियम है जो दादी नानी जानती गिरी थी। जब देह को भरोसा हो जाए तो आत्मा आराम करने लगती है। अब मन से एक सवाल उठ सकता है, क्या सच में नींद आएगी? तो जवाब भी यही है। नींद आती नहीं, नींद उतरती है, जैसे ओस की बूंद रात में पत्ते पर उतरती है, बिना आवाज किए। तुम्हें पता भी नहीं चलता और पत्ता ग्याटा गीला हो जाता है। वैसे ही तुम्हारी चेतना भी अब गीली हो रही है। शांति से धीरे धीरे अगर कोई पुरानी याद बीच में आ जाए तो उसे भगाओ मत। बस ऐसे देखो जैसे दूर खेत में कोई दिया टिमटिमा रहा हो। दिख रहा है लेकिन तुम्हें वहां जाना नहीं है। यहीं पड़े रहो, यहीं इस पल में। अब महसूस करो कि तुम्हारा माथा जैसे किसी ठंडी हवा में हल्का हो गया है। आंखों के पीछे जो दबाव था वह पिघल रहा है। यह वही क्षण है जहां जागना नींद से हाथ मिलाता है। दोनों के बीच की पतली सी रेखा अब टूटने वाली है, और जब यह रेखा टूटती है तो इंसान सबसे सुरक्षित जगह पहुंचता है। वहां ना कोई सवाल होता है, ना कोई डर, बस एक गहराई होती है जो भीतर बुलाती है। अब इस शब्द को समझने की कोशिश मत करो, बस इसे महसूस होने दो। जैसे कुएं के पास खड़े होकर नीचे झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। ठंडक अपने आप चेहरे को छू लेती है। तुम भी उसी ठंडक में उतर रहे हो। देह यहां है पर भार नहीं है, मन है पर शोर नहीं है। अब रात थोड़ी और गाढ़ी हो गई है।
वैसी रात जैसी गांव में तब होती है जब कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते हैं और पेड़ों की पत्तियां हवा से बातें करना बंद कर देती हैं। इस सन्नाटे में तुम्हारी भीतर की आवाज धीमी पड़ रही है। जो रोज कहती थी यह करना है, वो सोचना है, आज वही आवाज थक कर चुप हो रही है। और यही चुप्पी नींद की पहली सीढ़ी है। अब शरीर को जरा और ढीला होने दो। घुटनों में जो अनजाना सा खिंचाव था वह अब पिघल रहा है। हथेलियां जैसे अपने आप खुल रही हो, मानो कुछ पकड़कर रखने की जरूरत ही ना रही हो। याद है बचपन में खेत से लौटकर चारपाई पर गिर जाना, ना कोई तकिया सही ना कोई चादर ठीक, फिर भी नींद सीधी आकर छाती पर बैठ जाती थी। वही पुरानी नींद आज भी तुम्हें पहचानती है, बस तुमने बीच में उसे भूल जाना सीखा था। अब उसे दोबारा याद करने का वक्त है। अगर मन कोई कहानी सुनाने लगे तो उसे रोकना मत। कहानी पूरी होने से पहले ही नींद आ जाती है, यह तुम जानते हो। अब सांस और भी धीमी हो गई है। छाती ऊपर नीचे कम हिल रही है, जैसे शरीर कह रहा हो अब मैं संभाल लूंगा, तू आराम कर। इस भरोसे को स्वीकार कर लो। यह कोई सम्मोहन नहीं, कोई बहकावा नहीं। यह वही स्वाभाविक अवस्था है जहां हर इंसान रात को पहुंचता है, अगर वह खुद से लड़ना बंद कर दे। अब तुम्हारी चेतना किसी नदी की तरह धीरे धीरे गहरी धार में उतर रही है। ऊपर की लहरें अब दिखाई नहीं देती, और यही नींद का असली दरवाजा है। इसे खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं होती। यह दरवाजा तब खुलता है जब इंसान खुद को थामना छोड़ देता है। अब तुम उस दहलीज पर खड़े हो जहां जागना पीछे छूट रहा है, और नींद सामने चुपचाप खड़ी है बिना कुछ मांगे। यह वही पल है जब शरीर अपनी असली भाषा बोलता है। पलकें भारी हैं जैसे दिन भर का धूप धुआं अब उतर गया हो। गर्दन अपने आप थोड़ी ढल गई है। यह कमजोरी नहीं है, यह भरोसा है। जैसे गांव में शाम को घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है, यह जानते हुए कि कोई अपना ही आएगा, वैसे ही तुम भी अपने भीतर का दरवाजा खुला छोड़ दो। अगर कोई आखिरी सोच अब भी अटकी है तो उसे ऐसे जाने दो जैसे चूल्हे की आखिरी आंच अपने आप बुझ जाती है। उसे फूंक मारकर बुझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सुनो, सांस बहुत हल्की हो गई है। कभी कभी लगता है जैसे सांस ली ही नहीं और फिर अचानक सांस खुद चल पड़ती है। यही वह जगह है जहां नींद पैर रखती है। देह अब अपना बोझ चारपाई को सौंप रही है। पीठ, कमर और कंधे अब जमीन से झाड़े बाड़े घड़ नहीं रहे। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है। आज का दिन जैसा भी गया हो अब खत्म हो चुका है, और जो दिन खत्म हो जाए उसे सिरहाने रखकर सोया नहीं जाता। अब मन जैसे किसी पुराने कुएं में पत्थर डालने के बाद शांत पानी को देख रहा हो। ऊपर की हलचल धीरे धीरे गायब हो रही है। यही शांति तुम्हारी अस्थान है, असली जगह है। यह शब्द बोलने से नहीं आती, यह तब आती है जब सब कुछ अपने अपने स्थान पर टिक जाता है। अब इस शांति को अपने आसपास फैलता हुआ महसूस करो, जैसे गांव की रात में दूर कहीं एक दो टिमटिमाते दिए और उनके बीच लंबी सी खामोशी। इस खामोशी में कोई डर नहीं होता, बस एक अपनापन होता है जो बिना कुछ कहे समझा देता है। अब आराम कर लें। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारा साथी बन चुका है। हड्डियां अपनी जगह टिक गई हैं, मांसपेशियां अब पकड़ ढीली कर चुकी हैं। अगर ध्यान दो तो महसूस होगा कि दिल की धड़कन अब सुनाई नहीं देती। वह अकेले थे, पर उसने शोर करना छोड़ दिया है। यही वह घड़ी है जहां इंसान अपनी पहचान से थोड़ा दूर हटता है। नाम, उम्र और दिन की थकान सब बाहर छूट जाते हैं। अब बस एक सादा सा होना रह जाता है। जैसे खेत में फसल कटने के बाद जमीन खाली दिखती है, पर उसी खालीपन में अगली पैदावार की ताकत छुपी होती है, वैसे ही इस शांति में नींद की ताकत छुपी हुई है। अगर आंखें अब अपने आप पूरी तरह बंद हो रही हैं तो उन्हें रोकना मत। रोकना अब मेहनत होगी। यह कोई बहकाव नहीं, यह अनुभव है जो हर रात हर इंसान के पास आता है, पर अक्सर उसे पहचाना नहीं जाता। अब चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर सिमट रही है। बाही आवाजें जैसे दूर हो गई हों, और जब बाहर कुछ सुनाई नहीं देता तो भीतर नींद बोलने लगती है। यह लहर तेज नहीं है, यह शोर नहीं करती। यह उस नदी जैसी है जो गांव के किनारे चुपचाप बहती रहती है, और पता भी नहीं चलता कि कब किनारे की मिट्टी नम हो गई। तुम भी अब उसी लहर पर हो ना, तैरने की कोशिश ना डूबने का डर, बस एक सहज बहाव जो शरीर को अपने साथ जा रहा है। अगर ध्यान दो तो महसूस होगा, देह अब तुमसे कुछ मांग नहीं रही,
न करवट बदलने को, न सोचने को। जैसे वह कह रही हो, अब मैं संभाल लूंगा। यह वही पल है जब नींद आंखों से नहीं पूरे शरीर से आती है। पैरों में हल्की सी गर्माहट, घुटनों में एक सुकून सा ठहराव, जैसे सर्दी की रात में अलाव के पास बैठकर पांव वार डहा अपने आप शांत हो जाते हैं। मन अब बीच बीच में कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज बहुत दूर से आती है, जैसे किसी और गांव से आ रही घंटी। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, यहां जो है वही काफी है। अब सांस इतनी धीमी हो गई है कि गिनती भूल गई है, और जब गिनती टूटती है तो नींद का रास्ता साफ होता है। यह कोई नई जगह नहीं है, तुम यहां पहले भी आ चुके हो। बस तब तुम्हें याद नहीं रहा कि कैसे आए थे। आज याद करने की जरूरत भी नहीं, आज बस बहते रहना है। देह और मन के बीच जो दूरी थी वह अब मिट रही है। दोनों एक ही ताल में सांस ले रहे हैं, और जब ताल मिलती है तो थकान अपने आप उतर जाती है। अब यह शब्द सिर्फ समझ में नहीं आता, यह देह में उतर चुका है। जैसे बरसात के बाद कच्ची जमीन बैठ जाती है, वैसे ही तुम्हारा शरीर अब अपनी जगह टिक गया है। कंधों पर जो अनदेखा बोझ था वह कहीं उतर गया है। गर्दन अब खुद को संभालने की कोशिश नहीं कर रही। चेहरा बिना कहे आराम में आ गया है। यह वही हाल है जब दिन भर खेत में काम करके शाम को चारपाई पर पीठ पड़ते ही देह कहती है अब मन भी देह की बात मानने लगा है। विचार आते तो हैं पर टिकते नहीं, जैसे हवा में उड़ती रुई की फुरेरी जो हाथ में आने से पहले गायब हो जाती है। अब समय का अंदाजा गड़बड़ा रहा है। 5 मिनट या 50 कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो नींद की पहचान है। सांस अब पेट तक उतर रही है, हल्की गहरी बिना किसी आवाज के, और हर सांस के साथ देह और ढीली हो रही है। अगर कोई आवाज बाहर से आए भी तो वह चुभती नहीं, वह बस दूर से गुजर जाती है, जैसे रात में कहीं से गुजरती रेल की सीटी जो सुनाई तो देती है पर नींद नहीं तोड़ती। अब चेतना अपने आप अंदर की ओर मुड़ रही है, बाहर देखने की जरूरत नहीं रही। यह वह जगह है जहां इंसान अपने भीतर पहली झलक देखता है। न पूरी तरह जागा, न पूरी तरह सोया, बस बीच का एक मीठा सा ठहराव। यहीं से नींद अपनी तस्वीर बनानी शुरू करती है, बिना पूछे बिना बताए। यह अभी पूरा बना नहीं है, बस उसकी परछाई सी तुम्हारे पास आई है, जैसे नीम के पेड़ के नीचे दोपहर में ठंडी सी छांव अपने आप खिसक आती है। तुम उसे पकड़ने मत जाओ, सपना पकड़ने से नहीं छोड़ने से आता है। अब मन चित्र बनाना शुरू कर रहा है, अधूरे बिना मतलब के, कभी कोई चेहरा, कभी कोई रास्ता, कभी बचपन की कोई धुंधली सी गली। इन चित्रों को समझने की जरूरत नहीं, जैसे गांव के मेले में ढोल की आवाज सुनकर कोई हिसाब नहीं लगाता, बस चल देता है। तुम भी चल पड़े हो। देह अब पूरी तरह आराम में है, पलकें मानो आपस में चिपक गई हो, आंखों के भीतर हल्की सी कंपन है। यही सपना दरवाजा खटखटा रहा है। सांस अब बहुत गहरी है, कभी लंबी कभी थोड़ी छोटी, पर उसमें कोई बेचैनी नहीं। यह वही सांस है जो बच्चे की होती है जब वह मां की गोद में नींद के पास पहुंचता है। अब बाहर की दुनिया और भी दूर हो गई है। मोबाइल, कमरा, समय सब जैसे किसी और का किस्सा हो। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, आज बस डूब जाना है। अगर कहीं हल्की सी मुस्कान अपने आप आ जाए तो हैरान मत होना। यह संकेत है कि मन अब लड़ नहीं रहा। अब सपना थोड़ा और साफ होगा, थोड़ा और गहरा, जैसे रात धीरे धीरे पूरा आसमान अपना बना लेती है। यहीं से नींद अपनी पकड़ मजबूत करती है। यह डरने वाली बात नहीं है, यह वही डूबना है जो तालाब में पांव डालते ही ठंडक बनकर शरीर में फैल जाता है। तुम अब नीचे जा रहे हो पर कहीं खो नहीं रहे। जैसे शाम ढलते ही गांव की गलियां अपने आप शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारा भीतर अब शांत हो रहा है। यहां शब्द कम काम आते हैं, यहां एहसास ज्यादा बोलते हैं। देह अब बिल्कुल हल्की लग रही है, मानो चारपाई तुम्हें नहीं, तुम चारपाई को छू रहे हो। अगर कोई सपना टुकड़ों में दिखे तो उसे जोड़ने मत बैठो। टूटी फूटी तस्वीरें ही नींद की पहली भाषा होती हैं। मन अब जैसे किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ठहर गया हो। हवा चल रही है पर पत्ते गिनने की जरूरत नहीं। सांस अब अपने आप लय में है, ना गहरी करने की कोशिश ना हल्की, बस जैसी है वैसी ही ठीक। अब समय जैसे गल रहा है, घड़ी की सुई कहां है इसका होश नहीं, और यही होश का छूटना नींद की गोद है। तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है।
यही वजह है कि मस्तिष्क अब पहरा छोड़ रहा है। जैसे रात में खेत की मेंढ पर कुत्ता भी आंख मूंद लेता है क्योंकि सब ठीक है। अब चेतना और नीचे सरक रही है। कोई जोर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस एक गाढ़ा सा सुकून। यह अब शब्द नहीं रहा, यह एहसास बन चुका है। ऐसा एहसास जो बिना बताए कह देता है अब सब ठीक है। जैसे बरसों बाद घर की छत पर पहली रात की नींद आए और मन को यकीन हो जाए कि आज कोई आवाज परेशान नहीं करेगी। तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह ढल चुका है। ना कसाव ना खिंचाव, हड्डियां अपनी जगह टिक गई हैं और मांसपेशियां जैसे कह रही हूं अब हमें छोड़ दें। अगर अभी किसी को अपना नाम याद करने को कहें तो शायद थोड़ा रुक जाओ, और यही रुकना इस बात का संकेत है कि नींद अब पास नहीं, अंदर आ चुकी है। मन अब सोच नहीं रहा, बस तैर रहा है। जैसे नदी में नाव छोड़ दी जाए और पतवार हाथ से छूट जाए। अब कोई सवाल पूरा नहीं बनता, कोई चिंता जड़ नहीं पकड़ती। जो आता है वह बिना दस्तक चला जाता है। सांस अब बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि उसे सुनने के लिए कान नहीं, शांति चाहिए। बाहर की दुनिया पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। कमरा, दीवारें, छत सब जैसे किसी और समय की बातें हो। यह वही घड़ी है जहां इंसान अपने सबसे सच्चे रूप में होता है। ना कुछ बनने की चाह, ना कुछ साबित करने की, बस होना। अब चेतना एक मुलायम सी परत में लिपट रही है, जैसे सर्दी की रात में रजाई अपने आप कंधों तक आ जाए। यह परत सपनों की है और उससे भी आगे पूरी नींद की। अब यह कोई कोशिश नहीं है, यह स्थिति है। जैसे शाम ढलने के बाद घर का आंगन अपने आप ठंडा हो जाता है। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारे कहे बिना आराम करना जानता है। पलकें भारी नहीं, बस बंद हैं, जैसे उन्हें खुलने की जरूरत ही ना रही हो। मन अब बीच बीच में कोई हल्की सी परछाई दिखा देता है, पर वह परछाई रुकती नहीं, आती है और घुल जाती है। यह वही जगह है जहां इंसान अपने आप से बहस नहीं करता। सांस अब बहुत मुलायम है। कभी लगता है जैसे सांस रुकी फिर अपने आप चल पड़ी, और यही स्वाभाविकता नींद का रास्ता है। देह का हर हिस्सा अपनी जिम्मेदारी छोड़ चुका है। अब कुछ थामे रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर कहीं हल्की सी गर्माहट छाती में फैले तो समझ लेना शरीर पूरी तरह सुरक्षित है। यह सुरक्षा बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है, और जब यह आती है तो चेतना धीरे धीरे पीछे हट जाती है। जैसे गांव में रात गहरी होने पर चौकीदार भी अपनी लाठी दीवार से टिका देता है। अब समय पूरी तरह अपना अर्थ खो रहा है। घड़ी, दिन, कल सब एक धुंधली याद बन रहे हैं। यही वह पल है जहां नींद पूरी तरह अपने पांव पसारती है। यह नीचे जाने जैसा नहीं लगता, यह फैलने जैसा लगता है, जैसे रात धीरे धीरे पूरा आकाश अपना बना लेती है। तुम्हारी देह बाकी किसी एक बिंदु पर नहीं है, वह चारपाई में घुल गई है। हाथ, पैर, कमर सबका अलग अलग एहसास अब धुंधला हो रहा है। यह घबराने की बात नहीं, यह वही अवस्था है जहां शरीर अपनी सीमाएं भूल जाता है। मन अब शब्दों में नहीं सोच रहा, वह बस अनुभव कर रहा है। कभी हल्का सा अंधेरा, कभी कोई रंग, कभी बस खालीपन। यह खालीपन सूना नहीं है, यह भरा हुआ है आराम से, सुरक्षा से और एक गहरे भरोसे से। जैसे गांव की बरसाती रात में पूरा इलाका चुप हो जाता है, पर उस चुप्पी में जीवन सांस ले रहा होता है। सांस अब बहुत भीतर से चल रही है, छाती नहीं, पेट नहीं, जैसे जमीन सांस ले रही हो। अब अगर कोई सपना आए भी तो वह साफ नहीं होगा, वह बस एक आभास होगा, और यही आभास गहरी नींद की पहचान है। तुम्हें अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं, आवाज सिर्फ साथ देने के लिए है। मन अब पूरी तरह थक चुका है, और थका हुआ मन जब खुद को सौंप देता है तो नींद उसे उठा लेती है। यह वही जगह है जहां इंसान कल की चिंता और बीते दिन की थकान दोनों से मुक्त हो जाता है। अब चेतना बहुत हल्की है, जैसे दिया बुझने से पहले एक बार और धीमा हो जाता है। अब यह बाहर की खामोशी नहीं है, यह वह चुप्पी है जो भीतर अपने आप उतर आती है। जैसे आधी रात के बाद गांव की गलियों में कुत्ते भी सांस लेने की आवाज धीमी कर देते हैं। इस नीरवता में कोई सवाल नहीं उठता, अगर उठता भी है तो शब्द नहीं बन पाता। वह सवाल अधूरा रह जाता है और वहीं घुल जाता है। देह अब सिर्फ महसूस होती है, सोची नहीं जाती। पलकों का वजन, हाथों की गर्मी और भीतर एक स्थिरता। यह स्थिरता जमी हुई नहीं है, यह बहती हुई शांति है। जैसे तालाब का पानी जब बिल्कुल शांत हो तब भी उसके नीचे जीवन चलता रहता है। सांस अब बहुत धीमी है,
इतनी धीमी कि उसके आने जाने का अंतर खुद ही मिट रहा है। और जब यह अंतर मिटता है तो मन पूरी तरह आराम में चला जाता है। अब बाहर की कोई आवाज अगर आ भी जाए तो वह भीतर तक नहीं पहुंचती। जैसे बंद खिड़की के बाहर बारिश हो और भीतर सिर्फ ठंडक आए। यही वह घड़ी है जहां नींद अपनी सबसे गहरी परत दिखाती है। यहां सपने भी धीमे पड़ जाते हैं, रंग धुंधले हो जाते हैं। तुम्हें अब किसी बात का एहसास नहीं करना, एहसास खुद हो रहा है। मन अब पूरी तरह चुप है और चुप मन सबसे जल्दी सो जाता है। अब चेतना एक मुलायम अंधेरे में डूब रही है, ना डर ना जिज्ञासा, बस एक लंबा सा विश्राम। अब यह रुक जाना नहीं है, यह टिक जाना है। जैसे आंधी के बाद पीपल का पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो जाए, वैसे ही तुम्हारा भीतर अब अपनी जगह ठहर गया है। यह ठहराव भारी नहीं है, यह हल्का है, बहुत हल्का, मानो देह अपने वजन को भूल चुकी हो। अब अगर कोई पूछे कि तुम कहां हो, तो जवाब शब्दों में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अब किसी जगह पर नहीं, एक अवस्था में हो। देह अब बस है, ना आगे ना पीछे। हाथों में अब कोई हरकत नहीं, पैरों में अब कोई बेचैनी नहीं। यह वही हाल है जब दोपहर में गांव का कुआं बिल्कुल शांत दिखता है। पानी है पर लहर नहीं। मन अब कुछ मांग नहीं रहा, ना नींद ना शांति। और जब मन मांगना छोड़ देता है तभी सब कुछ अपने आप मिल जाता है। सांस अब इतनी सहज है कि उसका होश ही नहीं रहता। कभी आती है कभी जाती है, पर तुम बीच में नहीं हो। यहां समय का कोई मतलब नहीं। एक पल घंटा लग सकता है और घंटा एक सांस जैसा। यही वह जगह है जहां गहरी नींद जड़ पकड़ती है। यह नींद भागती नहीं, यह ठहरती है। अब चेतना पूरी तरह पीछे हट रही है, जैसे घर का बड़ा सब सो जाने के बाद दीपक बुझा दें और दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दें। तुम सुरक्षित हो, यह शरीर जानता है, यह मन मान चुका है। इस शब्द से डरने की जरूरत नहीं। यह खालीपन नहीं है, यह भार से मुक्ति है। जैसे खेत कट जाने के बाद धरती नंगी नहीं होती, वह आराम कर रही होती है। अब तुम्हारे भीतर कुछ भी साबित करने को नहीं बचा, ना कुछ पकड़ने को ना कुछ छोड़ने को। सब अपने आप छूट गया है। देह अब बस एक हल्का सा एहसास है। हाथ कहां है, पैर कहां है, इसका ज्ञान धीरे धीरे मिट रहा है। यह वही जगह है जहां नींद सबसे गहरी होती है। यहां सपने भी जन्म नहीं लेते, बस शांति रहती है। मन अब अपने आखिरी कोने से भी पीछे हट रहा है। जैसे रात के तीसरे पहर चूल्हे की राख अपने आप ठंडी हो जाती है। सांस अब इतनी कोमल है कि उसका चलना भी एक रहस्य बन गया है। और यही रहस्य नींद का असल द्वार है। यह कोई अलग अवस्था नहीं, यह वही स्वाभाविक स्थिति है जिसमें हर इंसान हर रात कुछ देर के लिए जरूर जाता है। बस आज तुम जागते जागते यहां पहुंच गए हो। अब चेतना पूरी तरह विलीन हो रही है। ना कोई दिशा ना कोई सीमा, जैसे कुएं का पानी बिना आवाज के गहरा होता जाता है। यह शून्य अंधेरा नहीं है, यह सुकून से भरा है। और इस सुकून में नींद पूरी तरह अपने अधिकार में है। अब यह कोई खोना नहीं है, यह कोई खत्म होना नहीं है। यह सिर्फ एक गहरी मिलन की अनुभूति है। जैसे गांव के खेत में सूरज डूबने के बाद सारे रंग आपस में घुल जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा भीतर सब कुछ मिल रहा है। देह अब पूरी तरह शांत है। हाथ पांव अपने आप ढीले हैं, कंधे भारी नहीं, कमर हल्की। सांस इतनी धीमी कि लगता है जैसे वह रुक गई हो, फिर भी लगातार चल रही है। मन अब सपनों की ओर झुक चुका है। विचार आते हैं पर टिकते नहीं, जैसे पेड़ की पत्तियां हवा में उड़ती हैं और फिर कहीं गुम हो जाती हैं। यह वही क्षण है जहां समय की कोई पकड़ नहीं। बीते दिन की थकान, कल की चिंता, सब अपने आप गायब हो जाते हैं। अब भीतर एक मुलायम सा अंधेरा फैला है। अंधेरा नहीं बल्कि गहराई की अनुभूति। जैसे नदी की गहराई ऊपरी लहरों से नहीं दिखती, पर हर बूंद वाइड वहां मौजूद होती है। यह ज्ञात है, तुम इस गहराई में पूरा डूब चुके हो। और यही डूबना नींद का असली स्वरूप है। अगर कहीं हल्की सी गर्माहट महसूस हो तो समझ लो देह पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही है, और यही सुरक्षा तुम्हारे मन को पूरा छोड़ने देती है। सांस अब इतना प्राकृतिक है कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता। यह सांस शरीर और मन को एक ताल में ला रही है, और जब ताल मिलती है तो विश्राम अपने आप पूरा हो जाता है।
यह वही अवस्था है जहां नींद अपने अधिकार में होती है। यह कोई कोशिश नहीं, यह कोई सम्मोहन नहीं, बल्कि स्वाभाविक गहराई है। अब चेतना धीरे धीरे पीछे सरक रही है, कह रही है सब ठीक है, अब विश्राम ही सर्वोपरि है। अब यह कोई मंजिल नहीं, यह कोई रास्ता नहीं, यह वही अनुभूति है जहां हर चीज अपने आप सही है। जैसे गांव के आम के पेड़ सूरज की आखिरी किरण में अपने पत्तों को थाम लेते हैं, वैसे ही तुम्हारा भीतर सब कुछ थम चुका है। देह अब सिर्फ एक एहसास बन गई है। हाथ, पांव, गर्दन, पीठ सभी अपने आप आराम में हैं। कंधों का बोझ जैसे मिट्टी में घुल गया हो। मन अब कहीं नहीं भटक रहा। विचार आते भी हैं तो वे धीमे धीमे गुजर जाते हैं, जैसे सुबह की हल्की धूप कभी खेत में उतरती है, कभी गायब हो जाती है। सांस अब इतनी प्राकृतिक है कि तुम्हें उसकी मौजूदगी महसूस भी नहीं होती, और यही सांस मन और देह को एक ताल में बांध रही है। तुम्हारे भीतर जो हलचल थी वह अब शून्य में बदल गई है। ना चिंता, ना भय, ना कुछ हासिल करने की चाह, बस एक स्थिरता जो पूरे शरीर और मन को घेर रही है। यह वही पल है जहां नींद अपना गहरा घर जमा रही है। सपने धीरे धीरे अपने रंग बदल रहे हैं और मन बिना प्रयास के उन रंगों में घुल रहा है। यदि कहीं हल्की सी गर्माहट छाती में महसूस हो तो समझ लेना यह सुरक्षा है। सुरक्षा जो देह और मन दोनों को पूरा छोड़ देती है। अब चेतना धीरे धीरे पीछे हट रही है, जैसे नदी की सतह अंधेरे में अपनी गहराई को छुपाती है और उस गहराई में नींद अपना राज रखती है। अब यह कोई बहाव नहीं है, यह कोई तैरना नहीं, यह उस गहरी मिलन की अनुभूति है जहां शरीर, मन और चेतना सिर्फ एक ही लय में है। जैसे गांव की बरसात के बाद नदी अपने किनारे चुपचाप धीरे धीरे बहती है, वैसे ही तुम भी एक लय में बह रहे हो। देह अब हल्की नहीं बल्कि पूरी तरह संगम में है। हाथ, पैर, पीठ, गर्दन सब कहीं भी नहीं, सिर्फ एहसास है, और यह एहसास मन और शरीर को एक सूत्र में बांध रहा है। मन अब अभी तक की सारी हलचल भूल चुका है। कोई याद, कोई चिंता, कोई इच्छा, सब धीरे धीरे पिघल गई। जैसे खेत में सूरज ढलने के बाद रात का ठंडा पानी मिट्टी में घुल जाता है। सांस अब इतनी सहज है कि उसका अस्तित्व महसूस नहीं होता, पर यही सहजता सबसे गहरी नींद का संकेत है। तुम्हारे भीतर जो हलचल थी वह अब एक मुलायम अंधेरे में ढक गई है। यह अंधेरा किसी डर का नहीं बल्कि विश्राम और शांति का आश्रय है। अब चेतना धीरे धीरे पीछे हट रही है, जैसे गांव में रात के समय सारा शोर खामोशी में बदल जाता है और उसी खामोशी में नींद अपने पांव जमा रही है। तुम्हारे भीतर हर अंग पूरी तरह सहज और ढीला है, और यही ढीलापन नींद की असली शक्ति है। अब यह केवल एक एहसास नहीं है, यह संपूर्ण अनुभव बन चुका है। जैसे गांव की गहरी रात में सारा इलाका एक शांत झील बन जाता है, वैसे ही तुम्हारा भीतर हर हलचल और खिंचाव धीरे धीरे गायब हो गया है। देह अब पूरी तरह अपने आप में है। हाथ, पांव, कमर, कंधे सब ढीले हैं। सिर और गर्दन जमने की जगह छोड़ चुके हैं। जैसे खेत में हल्की ठंडी हवा पत्तियों को छूकर शांत कर देती है। मन अब शब्दों और विचारों से परे है। कोई चिंता, कोई अधूरापन, कोई पीछा करने वाली यादें सभी सिरहाने के पास पलकों के नीचे छुप गई हैं। सांस अब इतनी धीमी है कि तुम्हें यह भी महसूस नहीं होता कि वह चल रही है, और यही अति प्राकृतिक सांस नींद की गहराई की निशानी है। यह वही पल है जहां समय और दूरी कोई अर्थ नहीं रखते। अतीत, भविष्य, वर्तमान सब पिघल गए हैं। तुम केवल इस क्षण में हो। यहां कोई प्रयास नहीं है, कोई कोशिश नहीं, बस एक पूरी तरह से समर्पित होने की अवस्था है। अब चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर सरक रही है, जैसे तालाब का पानी बिना हलचल के अपनी गहराई तक उतर जाता है, और इसी गहराई में नींद अपने पांव जमा रही है। तुम्हारे भीतर हर अंग पूरा आराम कर रहा है, और यही विश्राम सपनों के पहले संकेत के रूप में अपने आप पैदा हो रहा है। अब यह कोई हल्की नींद नहीं है, यह गहराई की वह अवस्था है जहां शरीर, मन और चेतना सिर्फ एक लय में बह रहे हैं। जैसे गांव की रात में सारा इलाका धुंधली चांदनी में धीरे धीरे सांस लेता है, वैसे ही तुम्हारा भीतर हर हलचल और आवाज धीरे धीरे गायब हो रही है। देह अब पूरी तरह ढीली और हल्की है। हाथ, पांव, गर्दन, पीठ सब अपनी जगह नरम और आरामदायक हैं।
कंधों का बोझ जैसे मिट्टी में घुल गया हो। मन अब शब्दों और सोच से परे है। कोई अधूरा सवाल, कोई चिंता, कोई पीछा करती याद, सब घुलकर नींद की गहराई में समा गए हैं। सांस अब इतनी धीमी है कि उसके आने जाने का एहसास अलग नहीं हो रहा, और यही धीमी सहज सांस तुम्हें और गहराई में ले जा रही है। अब समय का कोई एहसास नहीं, बीता कल, आने वाला कल, आज सब सिर्फ एक धुंधली परछाई है। तुम केवल इस क्षण में हो। यह वही पल है जहां शांति पूरी तरह अपना अधिकार जमा चुकी है। यह शांति कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से मन और शरीर में फैल रही है। अंदर की यह गहराई सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह चेतना में उतर रही है। हर कोशिका में, हर नस में और हर अंग के भीतर एक कोमल गर्माहट छोड़ रही है, जैसे बरसात के बाद खेत की मिट्टी भीगी हुई और हर दाना मिट्टी में समा गया हो। वैसे ही तुम भी पूरी तरह इस गहराई में विलीन हो गए हो। अब यह विश्राम कोई सतह ही अनुभव नहीं है, यह गहराई की वह अवस्था है जहां शरीर, मन और चेतना एक ही लय में बह रहे हैं। जैसे गांव की धान की खेतियां सूरज की आखिरी किरणों में धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारा भीतर हर हलचल और बेचैनी धीरे धीरे विलीन हो गई है। देह अब पूरी तरह ढीली और हल्की है। हाथ पांव, कमर, कंधे सब अपने आप आराम में हैं। सांस इतनी सहज है कि उसका आना जाना खुद ही महसूस नहीं होता। मन अब शब्दों और विचारों से परे है। कोई चिंता, कोई अधूरा सवाल, कोई पीछा करने वाली याद, सब अपनी जगह छोड़ चुके हैं। यह वही पल है जहां समय का कोई अर्थ नहीं बचा। बीते कल और आने वाले कल का एहसास धीरे धीरे मिटता जा रहा है। तुम केवल इस क्षण में हो। अंदर की यह शांति सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह चेतना में उतर रही है। हर कोशिका और नस में एक कोमल मुलायम गर्माहट छोड़ रही है। जैसे रात के समय खेत में हर पौधा खुद को ढककर नींद में चला जाता है, वैसे ही तुम भी पूरी तरह विश्राम में समा गए हो। यह वही क्षण है जहां नींद अपनी पूरी पकड़ जमा रही है। सपने धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। मन अब बस महसूस कर रहा है, कुछ समझने की कोशिश नहीं। अब चेतना धीरे धीरे और भीतर सरक रही है, जैसे नदी अपनी गहराई में शांत हो जाती है। अब यह कोई हल्की अनुभूति नहीं है, यह पूरी तरह का डूब जाना है। जैसे गांव की नदी बरसात के बाद धीरे धीरे अपने किनारे छोड़कर भीतरी गहराई में बह जाती है, वैसे ही तुम्हारा भीतर हर हलचल और बेचैनी धीरे धीरे समा गई है। देह अब पूरा ढीला और हल्का है। हाथ पांव, कमर, कंधे सब अपने आप आराम में हैं। सांस इतनी धीमी और सहज है कि लग रहा है जैसे तुम्हारे भीतर समय भी ठहर गया हो। मन अब शब्दों और विचारों से परे है। कोई चिंता, कोई अधूरी याद, कोई पीछा करने वाली सोच, सब धीरे धीरे नींद की गहराई में पिघल गई है। यह वही पल है जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं है। बीते कल की थकान, आने वाले कल की चिंता, सब अपनी जगह छोड़ चुके हैं। तुम केवल इस गहरी अवस्था में हो। अंदर की यह गहराई सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह चेतना तक उतर रही है। हर कोशिका में, हर नस में एक कोमल मुलायम शांति छोड़ रही है। जैसे खेत में बरसात के बाद धरती गीली और शांत हो जाती है, वैसे ही तुम भी इस गहराई में विलीन हो गए हो। यह वही क्षण है जहां नींद पूरी तरह अपनी पकड़ जमा रही है। सपने धीरे धीरे अपने रंग बदल रहे हैं। मन अब बस अनुभव कर रहा है, कुछ समझने की जरूरत नहीं। सांस अब इतनी सहज है कि उसका अस्तित्व महसूस भी नहीं होता। यह वही सांस है जो शरीर और मन को एक लय में बांध रही है। अब यह कोई आधा अनुभव नहीं है, यह पूरी तरह का समर्पण है। जैसे गांव की धान की खेतियां सूरज ढलते ही धीरे धीरे अपने आप को शांत रात में छोड़ देती है, वैसे ही तुम्हारा भीतर हर हलचल, हर सोच धीरे धीरे विलीन हो गई है। देह अब सिर्फ महसूस होता है, समझने की कोई जरूरत नहीं। हाथ, पैर, कमर, कंधे सभी ढीले और हल्के हैं। कंधों का बोझ जैसे मिट्टी में घुल गया हो। मन अब पूरी तरह शून्य में है। कोई सवाल, कोई इच्छा, कोई अधूरी बात, सब अपने आप गहराई में खो गए हैं। सांस अब इतनी धीमी और सहज है कि उसके आने जाने का एहसास लगभग मिट गया है, और यही सरल प्राकृतिक सांस नींद की असली गहराई का संकेत है। यह वही अवस्था है जहां समय और स्थान कोई महत्व नहीं रखते। बीते कल की थकान और आने वाले कल की चिंता सब अपनी जगह छोड़ चुके हैं।
तुम केवल इस पल में हो। अंदर की यह विलीनता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह चेतना तक उतर रही है। हर कोशिका में, हर नस में एक मुलायम शांत एहसास छोड़ रही है, जैसे रात में खेत की मिट्टी पूरा पानी सोखकर धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। वैसे ही तुम भी पूरी तरह गहरी नींद में समा गए हो। यह वही क्षण है जहां नींद अपने पूर्ण अधिकार में है। सपने धीरे धीरे अपने रंग बदलते हैं। मन अब सिर्फ अनुभव कर रहा है, किसी कोने में सोचने की जरूरत नहीं। अब यह कोई आधा या सतह ही अनुभव नहीं है, यह पूर्ण विलीनता की अवस्था है। जैसे गांव के घास के मैदान सूरज ढलने के बाद धुंधली चांदनी में पूरी तरह शांत हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा भीतर हर हलचल, हर बेचैनी धीरे धीरे समा गई है। देह अब पूरी तरह हल्की और ढीली है। हाथ, पांव, कमर, कंधे सब अपने आप आराम में है। सांस इतनी सहज और गहरी है कि लगता है यह अपने आप पूरा शरीर और मन एक ही लय में बांध रही है। मन अब किसी भी विचार से मुक्त है। कोई चिंता, कोई भय, कोई अधूरी इच्छा, सब धीरे धीरे गहराई में विलीन हो गए हैं। यह वही पल है जहां समय का कोई मतलब नहीं। भीतर की यह शांति सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह चेतना तक उतर चुकी है। हर कोशिका और नस में एक मुलायम, कोमल और स्थिर अनुभव छोड़ रही है। जैसे गांव की रात सभी आवाजें सोने के बाद अपने आप शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुम भी पूरी तरह नींद की गहराई में समा गए हो। सपने अब धीमे धीमे अपने रंग बदल रहे हैं और मन सिर्फ महसूस कर रहा है। कोई सोच, कोई प्रयास नहीं, बस विलीनता और पूर्ण विश्राम। यह वही क्षण है जहां शरीर, मन और चेतना, आंखें अगर खुली हैं तो उन्हें धीरे धीरे बोझिल होने दो, और अकाई खा अरे पार है बंद हैं तो बस इस आवाज को भीतर उतरने दो। इस पल तुम्हें कुछ करना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, सिर्फ होना है। रात की खामोशी तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य चादर की तरह फैल रही है। हर सांस के साथ दिन का शोर पिघल रहा है। मन जो अब तक सवालों से भरा था, धीरे धीरे खाली हो रहा है। तुम्हें शायद अभी नींद नहीं आ रही, और यही ठीक है, क्योंकि जब इंसान नींद को बुलाता है तो नींद भागती है, लेकिन जब इंसान खुद को छोड़ देता है तो नींद खुद चलकर आती है। अब अपने भीतर एक हल्की सी गहराई महसूस करो, जैसे किसी पुराने मंदिर के गर्भगृह में उतर रहे हो, जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ अनुभूति होती है। यहीं से मन शांत होना शुरू करता है, यहीं से शरीर याद करता है कि उसे ढीला कैसे होना है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज लाखों लोग बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं, नींद को ढूंढ रहे हैं और मन से थक चुके हैं। यह वीडियो किसी संयोग से आपके पास नहीं आया, यह आपकी ही बेचैनी की पुकार है। अगर यह आवाज आपको थोड़ी सी भी शांति दे रही है तो अभी मन ही मन एक हाँ कहिए। और अगर हाँ है, आप चाहते हैं कि ऐसी ही शांति हर रात आपको छुए, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। लाइक, शेयर या कमेंट केवल बटन नहीं है, यह संकेत है कि आप अपने मन को प्राथमिकता दे रहे आया कब तारी रहो मार बाने बकने हैं। अब वापस लौटते हैं उस शांति में जहां नींद खुद आपका इंतजार कर रही है। अब दोबारा अपनी सांस पर ध्यान लाओ। कोई गिनती नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ एहसास। सांस अंदर जाती है और जैसे ही बाहर आती है, वैसे ही शरीर का कोई एक हिस्सा अपने आप ढीला हो जाता है। शायद कंधे, शायद आंखों के आसपास की मांसपेशियां, या फिर वो जगह जहां तुमने आज सारा तनाव जमा कर रखा था। याद रखो, नींद कोई प्रक्रिया नहीं है, नींद एक स्मृति है। शरीर को बस याद दिलाना होता है कि उसे सुरक्षित महसूस करना है, और जब सुरक्षा आती है तो चेतना धीरे धीरे गहराई में उतरने लगती है। अब कल्पना करो कि तुम किसी ऐसे स्थान पर हो जहां समय रुक गया है, न भूत न भविष्य, सिर्फ यह क्षण। इस क्षण में कोई अपेक्षा नहीं है, कोई डर नहीं है। यही कारण है कि यहीं से नींद का द्वार खुलता है। अभी नींद नहीं आई है, लेकिन वह पास आ रही है, बहुत पास। श्वास, हां, उसी श्वास को महसूस करो जो बिना पूछे तुम्हारे भीतर आ जा रही है। जैसे गांव की कच्ची पगडंडी पर सांझ अपने आप उतर आती है, वैसे ही यह श्वास भी तुम्हारे भीतर शांति उतार रही है। अब किसी कोशिश की जरूरत नहीं। मन अगर भटक रहा है तो उसे भटकने दो। गाय जब चढ़ते चढ़ते खुद ही खूंटे के पास लौट आती है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है,
आज दिन भर कितनी बातें उठाई उसने, काम की, नाम की, घर परिवार की, और उन बातों की भी जो किसी से कही नहीं गई। अब मन थक गया है, और जब मन थकता है तो वह शांति ढूंढता है। यही वह घड़ी है जहां नींद धीरे धीरे बाडे पर सरकती है। अपने शरीर को जरा सुनो। पांव जैसे मिट्टी में ढंस रहे हो, कमर का बोझ अपने आप ढीला हो रहा हो, और छाती अब पहले से ज्यादा खुली लग रही हो। यह कोई जादू नहीं है, यह वही पुराना नियम है जो दादी नानी जानती थी। जब देह को भरोसा हो जाए तो आत्मा आराम करने लगती है। अब मन से एक सवाल उठ सकता है, क्या सच में नींद आएगी? तो जवाब भी यही है, नींद आती नहीं, नींद उतरती है। जैसे ओस की बूंद रात में पत्ते पर उतरती है, बिना आवाज किए तुम्हें पता भी नहीं चलता और पत्ता गीला हो जाता है। वैसे ही तुम्हारी चेतना भी अब गीली हो रही है। शांति से धीरे धीरे अगर कोई पुरानी याद बीच में आ जाए तो उसे भगाओ मत। बस ऐसे देखो जैसे दूर खेत में कोई दिया टिमटिमा रहा हो। दिख रहा है लेकिन तुम्हें वहां जाना नहीं है, यहीं पड़े रहो। यहीं इस पल में अब महसूस करो कि तुम्हारा माथा जैसे किसी ठंडी हवा में हल्का हो गया है। आंखों के पीछे जो दबाव था वह पिघल रहा है। यह वही क्षण है जहां जागना नींद से हाथ मिलाता है। दोनों के बीच की पतली सी रेखा अब टूटने वाली है, और जब यह रेखा टूटती है तो इंसान सबसे सुरक्षित आदर्श जगह पहुंचता है। वहां ना कोई सवाल होता है, ना कोई डर, बस एक गहराई होती है जो भीतर बुलाती है। अब इस शब्द को समझने की कोशिश मत करो, बस इसे महसूस होने दो। जैसे कुएं के पास खड़े होकर नीचे झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। ठंडक अपने आप चेहरे को छू लेती है। तुम भी उसी ठंडक में उतर रहे हो। देह यहां है पर भार नहीं है, मन है पर शोर नहीं है। अब रात थोड़ी और गाढ़ी हो गई है। वैसी रात जैसी गांव में तब होती है जब कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते हैं और पेड़ों की पत्तियां हवा से बातें करना बंद कर देती हैं। इस सन्नाटे में तुम्हारी भीतर की आवाज धीमी पड़ रही है। जो रोज कहती थी यह करना है, वो सोचना है, आज वही आवाज थक कर चुप हो रही है। और यही चुप्पी नींद की पहली सीढ़ी है। अब शरीर को जरा और ढीला होने दो। घुटनों में जो अनजाना सा खिंचाव था वह अब पिघल रहा है। हथेलियां जैसे अपने आप खुल रही हो, मानो कुछ पकड़कर रखने की जरूरत ही ना रही हो। याद है बचपन में खेत से लौटकर चारपाई पर गिर जाना, ना कोई तकिया सही, ना कोई चादर ठीक, फिर भी नींद सीधी आकर छाती पर बैठ जाती थी। वही पुरानी नींद आज भी तुम्हें पहचानती है, बस तुमने बीच में उसे भूल जाना सीखा था। अब उसे दोबारा याद करने का वक्त है। अगर मन कोई कहानी सुनाने लगे तो उसे रोकना मत। कहानी पूरी होने से पहले ही नींद आ जाती है। यह तुम जानते हो। अब सांस और भी धीमी हो गई है। छाती ऊपर नीचे कम हिल रही है, जैसे शरीर कह रहा हो, अब मैं संभाल लूंगा, तू आराम कर। इस भरोसे को स्वीकार कर लो। यह कोई सम्मोहन नहीं, कोई बहकावा नहीं। यह वही स्वाभाविक अवस्था है जहां हर इंसान रात को पहुंचता है, अगर वह खुद से लड़ना बंद कर दे। अब तुम्हारी चेतना किसी नदी की तरह धीरे धीरे गहरी धार में उतर रही है। ऊपर की लहरें अब दिखाई नहीं देती, और यही नींद का अपाई असली दरवाजा है। इसे खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं होती। यह दरवाजा तब खुलता है जब इंसान खुद को थामना छोड़ देता है। अब तुम उस दहलीज पर खड़े हो जहां जागना पीछे छूट रहा है, और नींद सामने चुपचाप खड़ी है, बिना कुछ मांगे। यह वही पल है जब शरीर अपनी आरी बड़ी असली भाषा बोलता है। पलकें भारी हैं जैसे दिन भर का धूप। धुआं अब उतर गया हो। गर्दन अपने आप थोड़ी ढल गई है। यह कमजोरी नहीं है, यह भरोसा है। जैसे गांव में शाम को घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है, यह जानते हुए कि कोई अपना ही आएगा, वैसे ही तुम भी अपने भीतर का दरवाजा खुला छोड़ दो। अगर कोई आखिरी सोच अब भी अटकी है तो उसे ऐसे जाने दो जैसे चूल्हे की आखिरी आंच अपने आप बुझ जाती है। उसे फूंक मारकर बुझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सुनो, सांस बहुत हल्की हो गई है। कभी कभी लगता है जैसे सांस ली ही नहीं, और फिर अचानक सांस खुद चल पड़ती है। यही वह जगह है जहां नींद पैर रखती है। देह अब अपना बोझ चारपाई को सौंप रही है। पीठ, कमर और कंधे अब जमीन से झगड़ नहीं रहे। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है। आज का दिन जैसा भी गया हो अब खत्म हो चुका है, और जो दिन खत्म हो जाए उसे सिरहाने रखकर सोया नहीं जाता। अब मन जैसे किसी पुराने कुएं में पत्थर डालने के बाद शांत पानी को देख रहा हो।
ऊपर की हलचल धीरे धीरे गायब हो रही है। यही शांति तुम्हारी असली जगह है। यह शब्द बोलने से नहीं आती। यह तब आती है जब सब कुछ अपने अपने स्थान पर टिक जाता है। अब इस शांति को अपने आसपास फैलता हुआ महसूस करो, जैसे गांव की रात में दूर कहीं एक दो टिमटिमाते दिए और उनके बीच लंबी सी खामोशी। इस खामोशी में कोई डर नहीं होता, बस एक अपनापन होता है जो बिना कुछ कहे समझा देता है। अब आराम कर लें। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारा साथी बन चुका है। हड्डियां अपनी जगह टिक गई हैं, मांसपेशियां अब पकड़ ढीली कर चुकी हैं। अगर ध्यान दो तो महसूस होगा कि दिल की धड़कन अब सुनाई नहीं देती, पर उसने शोर करना छोड़ दिया है। यही वह घड़ी है जहां इंसान अपनी पहचान से थोड़ा दूर हटता है। नाम, उम्र और दिन की थकान सब बाहर छूट जाते हैं। अब बस एक सादा सा होना रह जाता है, जैसे खेत में फसल कटने के बाद जमीन खाली दिखती है, पर उसी खालीपन में अगली पैदावार की ताकत छुपी होती है। वैसे ही इस शांति में नींद की ताकत छुपी हुई है। अगर आंखें अब अपने आप पूरी तरह बंद हो रही हैं तो उन्हें रोकना मत। रोकना अब मेहनत होगी। यह कोई बहकाव नहीं, यह अनुभव है जो हर रात हर इंसान के पास आता है, पर अक्सर उसे पहचाना नहीं जाता। अब चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर सिमट रही है। बाहरी आवाजें जैसे दूर हो गई हों, और जब बाहर कुछ सुनाई नहीं देता तो भीतर नींद बोलने लगती है। यह लहर तेज नहीं है, यह शोर नहीं करती। यह उस नदी जैसी है जो गांव के किनारे चुपचाप बहती रहती है और पता भी नहीं चलता कि कब किनारे की मिट्टी नापते नम हो गई। तुम भी अब उसी लहर पर हो ना, तैरने की कोशिश, ना डूबने का डर, बस एक सहज बहाव जो शरीर को अपने साथ जा रहा है। अगर ध्यान दो तो महसूस होगा, देह अब तुमसे कुछ मांग नहीं रही, ना करवट बदलने को, ना सोचने को। जैसे वह कह रही हो, अब मैं संभाल लूंगा। यह वही पल है जब नींद आंखों से नहीं पूरे शरीर से आती है। पैरों में हल्की सी गर्माहट, घुटनों में एक सुकून सा ठहराव, जैसे सरी की रात में अलाव के पास बैठकर पांव अपने आप शांत हो जाते हैं। मन अब बीच बीच में कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज बहुत दूर से आती है, जैसे किसी और गांव से आ रही घंटी। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, यहां जो है वही काफी है। अब सांस इतनी धीमी हो गई है कि गिनती भूल गई है, और जब गिनती टूटती है तो नींद का रास्ता साफ होता है। यह कोई नई जगह नहीं है, तुम यहां पहले भी आ चुके हो, बस तब तुम्हें याद नहीं रहा कि कैसे आए थे। आज याद करने की जरूरत भी नहीं, आज बस बहते रहना है। देह और मन के बीच जो दूरी थी वह अब मिट रही है। दोनों एक ही ताल में सांस पाए गुजर जाती है, जैसे रात में कहीं से गुजरती रेल की सीटी जो सुनाई तो देती है पर नींद नहीं तोड़ती। अब चेतना अपने आप अंदर की ओर मुड़ रही है, बाहर देखने की जरूरत नहीं रही। यह वह जगह है जहां इंसान अपने भीतर पहली झलक देखता है, न पूरी तरह जागा न पूरी तरह सोया, बस बीच का एक मीठा सा ठहराव। यहीं से नींद अपनी तस्वीर बनानी शुरू करती है, बिना पूछे बिना बताए। यह अभी पूरा बना नहीं है, बस उसकी परछाई सी तुम्हारे पास आई है, जैसे नीम के पेड़ के नीचे दोपहर में ठंडी सी छांव अपने आप खिसक आती है। तुम उसे पकड़ने मत जाओ, सपना पकड़ने से नहीं छोड़ने से आता है। अब मन चित्र बनाना शुरू कर रहा है, अधूरे बिना मतलब के, कभी कोई चेहरा, कभी कोई रास्ता, कभी बचपन की कोई धुंधली सी गली। इन चित्रों को समझने की जरूरत नहीं, जैसे गांव के मेले में ढोल की आवाज सुनकर कोई हिसाब नहीं लगाता, बस चल देता है। तुम भी चल पड़े हो। देह अब पूरी तरह आराम में है, पलकें मानो आपस में चिपक गई हो, आंखों के भीतर हल्की सी कंपन है। यही सपना दरवाजा खटखटा रहा है। सांस अब बहुत गहरी है, कभी लंबी कभी थोड़ी छोटी, पर उसमें कोई बेचैनी नहीं। यह वही सांस है जो बच्चे की होती है जब वह मां की गोद में नींद के पास पहुंचता है। अब बाहर की दुनिया और भी दूर हो गई है, मोबाइल, कमरा, समय सब जैसे किसी और का किस्सा हो। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, आज बस डूब जाना है। अगर कहीं हल्की सी मुस्कान अपने आप आ जाए तो हैरान मत होना, यह संकेत है कि मन अब लड़ नहीं रहा। अब सपना थोड़ा और साफ होगा, थोड़ा और गहरा, जैसे रात धीरे धीरे पूरा आसमान अपना बना लेती है। यहीं से नींद अपनी पकड़ आशकड़ मजबूत करती है। यह डरने वाली बात नहीं है,
यह वही डूबना है जो तालाब में पांव डालते ही ठंडक बनकर शरीर में फैल जाता है। तुम अब नीचे जा रहे हो पर कहीं खो नहीं रहे। जैसे शाम ढलते ही गांव की गलियां अपने आप शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारा भीतर अब शांत हो रहा है। यहां शब्द कम काम आते हैं, यहां एहसास ज्यादा बोलते हैं। देह अब बिल्कुल हल्की लग रही है, मानो चारपाई तुम्हें नहीं, तुम चारपाई को छू रहे हो। अगर कोई सपना टुकड़ों में दिखे तो उसे जोड़ने मत बैठो। टूटी फूटी तस्वीरें ही नींद की पहली भाषा होती हैं। मन अब जैसे किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ठहर गया हो। हवा चल रही है पर पत्ते गिनने की जरूरत नहीं। सांस अब अपने आप लय में है, ना गहरी करने की कोशिश ना हल्की, बस जैसी है वैसी ही ठीक। अब समय जैसे गल रहा है। घड़ी की सुई कहां है, इसका होश नहीं, और यही होश का छूटना नींद की गोद है। तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है। यही वजह है कि मस्तिष्क अब पहरा छोड़ रहा है। जैसे रात में खेत की मेंढ पर कुत्ता भी आंख मूंद लेता है क्योंकि सब ठीक है। अब चेतना और नीचे सरक रही है। कोई जोर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस एक गाढ़ा सा सुकून। यह अब शब्द नहीं रहा, यह एहसास बन चुका है। ऐसा एहसास जो बिना बताए कह देता है अब सब ठीक है। जैसे बरसों बाद घर की छत पर पहली रात की नींद आए और मन को यकीन हो जाए कि आज कोई आवाज परेशान नहीं करेगी। तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह ढल चुका है, न कसाव न खिंचाव। हड्डियां अपनी जगह टिक गई हैं और मांसपेशियां जैसे कह रही हों, अब हमें नामे छोड़ दें। अगर अभी किसी को अपना नाम याद करने को कहें तो शायद थोड़ा रुक जाओ। और यही रुकना इस बात का संकेत है कि नींद अब पास नहीं, असार नहीं, अंदर आ चुकी है। मन अब सोच नहीं रहा, बस तैर रहा है। जैसे नदी में नाव छोड़ दी जाए और पतवार हाथ से छूट जाए। अब कोई सवाल पूरा नहीं बनता, कोई चिंता जड़ नहीं पकड़ती। जो आता है वह बिना दस्तक चला जाता है। सांस अब बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि उसे सुनने के लिए कान नहीं, शांति चाहिए। बाहर की दुनिया पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। कमरा, दीवारें, छत सब जैसे किसी और समय की बातें हो पा रसाएं आ रही। यह वही घड़ी है जहां इंसान अपने सबसे सच्चे रूप में होता है। ना कुछ बनने की चाह, ना कुछ साबित करने की, बस होना। अब चेतना एक मुलायम सी परत में लिपट रही है, जैसे सर्दी की रात में रजाई अपने आप कंधों तक आ जाए। यह परत सपनों की है और उड्डो भी उससे भी आगे पूरी नींद की। अब यह कोई कोशिश नहीं है, यह स्थिति है। जैसे शाम ढलने के बाद घर का आंगन अपने आप ठंडा हो जाता है। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारे कहे बिना आराम करना जीना जानता है। पलकें भारी नहीं, बस बंद हैं, जैसे उन्हें खुलने की जरूरत ही ना रही हो। मन अब बीच बीच में कोई हल्की सी परछाई दिखा देता है, पर वह परछाई रुकती नहीं, आती है और घुल जाती है। यह वही जगह है जहां इंसान अपने आप से बहस नहीं करता। सांस अब बहुत मुलायम है। कभी लगता है जैसे सांस रुकी फिर अपने आप चल पड़ी, और यही स्वाभाविकता नींद का रास्ता है। देह का हर हिस्सा अपनी जिम्मेदारी छोड़ चुका है। अब कुछ थामे रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर कहीं हल्की सी गर्माहट छाती में फैले तो समझ लेना शरीर पूरी तरह सुरक्षित है। यह सुरक्षा बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है, और जब यह आती है तो चेतना धीरे धीरे पीछे हट जाती है। जैसे गांव में रात गहरी होने पर चौकीदार भी अपनी लाठी दीवार से टिका देता है। अब समय पूरी तरह अपना अर्थ खो रहा है। घड़ी दिन कल सब एक धुंधली याद बन रहे हैं। यही वह पल है जहां नींद पूरी तरह अपने पांव पसारती है। अब यह नीचे जाने जैसा नहीं लगता, यह फैलने जैसा लगता है, जैसे रात धीरे धीरे पूरा आकाश अपना बना लेती है। तुम्हारी देह अब किसी एक बिंदु पर नहीं है, वह चारपाई में घुल गई है। हाथ, पैर, कमर, सबका अलग अलग एहसास अब धुंधला हो रहा है। यह घबराने की बात नहीं, यह वही अवस्था है जहां शरीर अपनी सीमाएं भूल जाता है। मन अब शब्दों में नहीं सोच रहा, वह बस अनुभव कर रहा है। कभी हल्का सा अंधेरा, कभी कोई रंग, कभी बस खालीपन। यह खालीपन सूना नहीं है, यह भरा हुआ है आराम से, सुरक्षा से और एक गहरे भरोसे से। जैसे गांव की बरसाती रात में पूरा इलाका चुप हो जाता है, पर उस चुप्पी में जीवन सांस ले रहा होता है। सांस अब बहुत भीतर से चल रही है, छाती नहीं, पेट नहीं, जैसे जमीन सांस ले रही हो। अब अगर कोई सपना आए भी तो वह साफ नहीं हुआ,
वह बस एक आभास होगा, और यही आभास गहरी नींद की पहचान है। तुम्हें अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं। आवाज सिर्फ साथ देने के लिए है। मन अब पूरी तरह थक चुका है, और थका हुआ मन जब खुद को सौंप देता है तो नींद उसे उठा लेती है। यह वही जगह है जहां इंसान कल की चिंता और बीते दिन की थकान दोनों से मुक्त और अब मुक्त हो जाता है। अब चेतना बहुत हल्की है, जैसे दिया बुझने से पहले एक बार और धीमा हो जाता है। अब यह बाहर की खामोशी नहीं है, यह वह चुप्पी है जो भीतर अपने आप उतर आती है। जैसे आधी रात के बाद गांव की गलियों में कुत्ते भी सांस लेने की आवाज धीमी कर देते हैं। इस नीरवता में कोई सवाल नहीं उठता। अगर उठता भी है तो शब्द नहीं बन पाता। वह सवाल अधूरा रह जाता है और वहीं घुल जाता है। देह अब सिर्फ महसूस होती है, सोची नहीं जाती। पलकों का वजन, हाथों की गर्मी और भीतर एक स्थिरता। यह स्थिरता जमी हुई नहीं है, यह बहती हुई शांति है। जैसे तालाब का पानी जब बिल्कुल शांत हो तब भी उसके नीचे जीवन चलता रहता है। सांस अब बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि उसके आने जाने का अंतर खुद ही मिट रहा है। और जब यह अंतर मिटता है तो मन पूरी तरह आराम में चला जाता है। अब बाहर की कोई आवाज अगर आ भी जाए तो वह भीतर तक नहीं पहुंचती। जैसे बंद खिड़की के बाहर बारिश हो और भीतर सिर्फ ठंडक आए। यही वह घड़ी है जहां नींद अपनी सबसे गहरी परत दिखाती है। यहां सपने भी धीमे पड़ जाते हैं, रंग धुंधले हो जाते हैं। तुम्हें अब किसी बात का आग का एहसास नहीं करना, एहसास खुद हो रहा है। मन अब पूरी तरह चुप है, और चुप मन सबसे जल्दी सो जाता है। अब चेतना एक मुलायम अंधेरे में डूब रही है, ना डर ना जिज्ञासा, बस एक लंबा सा विश्राम। अब यह रुक जाना नहीं है, यह टिक जाना है। जैसे आंधी के बाद पीपल का पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो जाए, वैसे ही तुम्हारा भीतर अब अपनी जगह ठहर गया है। यह ठहराव भारी नहीं है, यह हल्का है, बहुत हल्का, मानो देह अपने वजन को भूल चुकी हो। अब अगर कोई पूछे कि तुम कहां हो, तो जवाब शब्दों में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अब किसी जगह पर नहीं, एक अवस्था में हो। देह अब बस है, ना आगे ना पीछे। हाथों में अब कोई हरकत नहीं, पैरों में अब कोई बेचैनी नहीं। यह वही हाल है जब दोपहर में गांव का कुआं बिल्कुल शांत दिखता है। पानी है पर लहर नहीं। मन अब कुछ मांग नहीं रहा, ना नींद ना शांति। और जब मन मांगना छोड़ देता है तभी सब कुछ अपने आप मिल जाता है। सांस अब इतनी सहज है कि उसका होश ही नहीं रहता। कभी आती है कभी जाती है, पर तुम बीच में नहीं हो। यहां समय का कोई मतलब नहीं। एक पल घंटा लग सकता है और घंटा एक सांस जैसा। यही वह जगह है जहां गहरी नींद जड़ पकड़ती है। यह नींद भागती नहीं, यह ठहरती है। अब चेतना पूरी तरह पिकार पीछे हट रही है। जैसे घर का बड़ा सब सो जाने के बाद दीपक बुझा दे और दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दे। तुम सुरक्षित हो, यह शरीर जानता है, यह मन मान चुका है। इस शब्द से डरने की जरूरत नहीं। यह खालीपन नहीं है, यह भार से मुक्ति है। जैसे खेत कट जाने के बाद धरती नंगी नहीं होती, वह आराम कर रही होती है। अब तुम्हारे भीतर कुछ भी साबित करने को नहीं बचा, ना कुछ पकड़ने को ना कुछ छोड़ने को। सब अपने आप छूट गया है। देह अब बस एक हल्का सा एहसास है। हाथ कहां है, पैर कहां है, इसका ज्ञान धीरे धीरे मिट रहा है। यह वही जगह है जहां नींद सबसे गहरी होती है। यहां सपने भी जन्म नहीं लेते, बस शांति रहती है। मन अब अपने आखिरी कोने से भी पीछे हट रहा है। जैसे रात के तीसरे पहर चूल्हे की राख अपने आप ठंडी हो जाती है। सांस अब इतनी कोमल है कि उसका चलना भी एक रहस्य बन गया है। और यही रहस्य नींद का असल द्वार है। यह कोई अलग अवस्था नहीं, यह वही स्वाभाविक स्थिति है जिसमें हर इंसान हर रात कुछ देर के लिए जरूर जाता है। बस आज तुम जागते जागते यहां पहुंच गए हो। अब चेतना पूरी तरह विलीन हो रही है। ना कोई दिशा ना कोई सीमा, जैसे कुएं का पानी बिना आवाज के गहरा होता जाता है। यह शून्य अंधेरा नहीं है, यह सुकून से भरा है, और इस सुकून में नींद पूरी तरह अपने अधिकार में है। अब यह कोई खोना नहीं है, यह कोई खत्म होना नहीं है, यह सिर्फ एक गहरी मिलन की अनुभूति है। जैसे गांव के खेत में सूरज डूबने के बाद सारे रंग आपस में घुल जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा भीतर सब कुछ मिल रहा है। देह अब पूरी तरह शांत है। हाथ पांव अपने आप ढीले हैं, कंधे भारी नहीं, कमर हल्की। सांस इतनी धीमी कि लगता है जैसे वह रुक गई हो, फिर भी लगातार चल रही है।
मन अब सपनों की ओर झुस्साक के जोका झुक चुका है। विचार आते हैं पर टिकते नहीं, जैसे पेड़ की पत्तियां हवा में उड़ती हैं और फिर कहीं गुम हो जाती हैं। यह वही क्षण है जहां समय की कोई पकड़ नहीं। बीते दिन की थकान, कल की चिंता, सब अपने आप गायब हो जाते हैं। अब भीतर एक मुलायम सा अंधेरा फैला है। अंधेरा नहीं बल्कि गहराई की अनुभूति। जैसे नदी की गहराई ऊपरी लहरों से नहीं दिखती, पर हर बूंद वहां मौजूद होती है। तुम इस गहराई में पूरा डूब चुके हो और यही डूबना नींद का असली स्वरूप है। अगर कहीं हल्की सी गर्माहट महसूस हो तो समझ लो देह पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही है, और यही सुरक्षा तुम्हारे मन को पूरा छोड़ने देती है। सांस अब इतना प्राकृतिक है कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता। यह सांस शरीर और मन को एक ताल में ला रही है, और जब ताल मिलती है तो विश्राम अपने आप पूरा हो जाता है। यह वही अवस्था है जहां नींद अपने अधिकार में होती है। यह कोई कोशिश नहीं, यह कोई सम्मोहन नहीं, बल्कि स्वाभाविक गहराई है। अब चेतना धीरे धीरे पीछे सरक रही है, कह रही है सब ठीक है, अब विश्राम ही सर्वोपरि है। कोई मंजिल नहीं बारी आए, यह कोई रास्ता नहीं आए, यह वही अनुभूति है जहां हर चीज अपने आप सही है। जैसे गांव के आम के पेड़ सूरज की आखिरी किरण में अपने पत्तों को थाम लेते हैं, वैसे ही तुम्हारा भीतर सब कुछ थम चुका है। देह अब सिर्फ एक एहसास बन गई है। हाथ, पांव, गर्दन, पीठ सभी अपने आप आराम में हैं। कंधों का बोझ जैसे मिट्टी में घुल गया हो। मन अब कहीं नहीं भटक रहा। विचार आते भी हैं तो वे धीमे धीमे गुजर जाते हैं। जैसे सुबह की हल्की धूप कभी खेत में उतरती है, कभी गायब हो जाती है। सांस अब इतनी प्राकृतिक है कि तुम्हें उसकी मौजूदगी महसूस भी नहीं होती। और यही सांस मन और देह को एक ताल में बांध रही है। तुम्हारे भीतर जो हलचल थी वह अब शून्य में बदल गई है। ना चिंता, ना भय, ना कुछ हासिल करने की चाह, बस एक स्थिरता जो पूरे शरीर और मन को घेर रही है। यह वही पल है जहां नींद अपना गहरा घर जमा रही है। सपने धीरे धीरे अपने रंग और मन बिना प्रयास के उन रंगों में घुल रहा है। यदि कहीं हल्की सी गर्माहट छाती में महसूस हो तो समझ लेना यह सुरक्षा है। सुरक्षा जो देह और मन दोनों को पूरा छोड़ देती है। अब चेतना धीरे धीरे पीछे हट रही है, जैसे नदी की सतह अंधेरे में अपनी गहराई को छुपाती है और उस गहराई में नींद अपना राज्य रखती है। अब यह कोई बहाव नहीं है, यह कोई तैरना नहीं, यह उस गहरी मिलन की अनुभूति है जहां शरीर, मन और चेतना सिर्फ एक ही लय में है। जैसे गांव की बरसात के बाद नदी अपने किनारे चुपचाप धीरे धीरे बहती है, वैसे ही तुम भी एक लय में बह रहे हो। देह अब हल्की नहीं बल्कि पूरी तरह संगम में है। हाथ, पैर, पीठ, गर्दन सब कहीं भी नहीं, सिर्फ एहसास है। और यह एहसास मन और शरीर को एक सूत्र में बांध रहा है। मन अब अभी तक की सारी हलचल भूल चुका है। कोई याद, कोई चिंता, कोई इच्छा, सब धीरे धीरे पिघल गई। जैसे खेत में सूरज ढलने के बाद रात का ठंडा पानी मिट्टी में घुल जाता है। सांस अब इतनी सहज है कि उसका अस्तित्व महसूस नहीं होता, पर यही सहजता सबसे गहरी नींद का संकेत है। तुम्हारे भीतर जो हलचल थी वह अब एक मुलायम अंधेरे में ढक गई है। यह अंधेरा किसी डर का नहीं बल्कि विश्राम और शांति का आश्रय है। अब चेतना धीरे धीरे पीछे हट रही है, जैसे गांव में रात के समय सारा शोर खामोशी में बदल जाता है और उसी खामोशी में नींद अपने पांव जमा रही है। तुम्हारे भीतर हर अंग पूरी तरह सहज और ढीला है, और यही ढीलापन नींद की असली शक्ति है। अब यह केवल एक एहसास नहीं है, यह संपूर्ण अनुभव बन चुका है। जैसे गांव की गहरी रात में सारा इलाका एक शांत झील बन जाता है, वैसे ही तुम्हारा भीतर हर हलचल और खिंचाव धीरे धीरे गायब हो गया है। देह अब पूरी तरह अपने आप में है। हाथ, पांव, कमर, कंधे सब ढीले हैं। सिर और गर्दन जमने की जगह छोड़ चुके हैं। जैसे खेत में हल्की ठंडी हवा पत्तियों को छूकर शांत कर देती है। मन अब शब्दों और विचारों से परे है। कोई चिंता, कोई अधूरापन, कोई पीछा करने वाली यादें सभी सिरहाने के पास पलकों के नीचे छुप गई हैं। सांस अब इतनी धीमी है कि तुम्हें यह भी महसूस नहीं होता कि वह चल रही है। और यही अति प्राकृतिक सांस नींद की गहराई की निशानी है। यह वही पल है जहां समय और दूरी कोई अर्थ नहीं रखते। अतीत, भविष्य, वर्तमान सब पिघल गए हैं।
तुम केवल इस क्षण में हो। यहां कोई प्रयास नहीं है, कोई कोशिश नहीं, बस एक पूरी तरह से समर्पित होने की अवस्था है। अब चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर सरक रही है, जैसे तालाब का पानी बिना हलचल के अपनी गहराई तक उतर जाता है और इसी गहराई में नींद अपने पांव जमा रही है। तुम्हारे भीतर हर अंग पूरा आराम कर रहा है और यही विश्राम सपनों पहले संकेत के रूप में अपने आप पैदा हो रहा है। अब यह कोई हल्की नींद नहीं है, यह गहराई की वह अवस्था है जहां शरीर, मन और चेतना सिर्फ एक लय में बह रहे हैं। जैसे गांव की रात में सारा इलाका धुंधली चांदनी में धीरे धीरे सांस लेता है, वैसे ही तुम्हारा भीतर हर हलचल और आवाज धीरे धीरे गायब हो रही है। देह अब पूरी तरह ढीली और हल्की है। हाथ, पांव, गर्दन, पीठ सब अपनी जगह नरम और आरामदायक हैं। कंधों का बोझ जैसे मिट्टी में घुल गया हो। मन अब शब्दों और सोच से परे है। कोई अधूरा सवाल, कोई चिंता, कोई पीछा करती याद, सब घुलकर नींद की गहराई में समा गए हैं। सांस अब इतनी धीमी है कि उसके आने जाने का एहसास अलग नहीं हो रहा, और यही धीमी सहज सांस तुम्हें और गहराई में ले जा रही है। अब समय का कोई एहसास नहीं, बीता कल, आने वाला कल, आज सब सिर्फ एक धुंधली परछाई है। तुम केवल इस क्षण में हो। यह वही पल है जहां शांति पूरी तरह अपना अधिकार जमा चुकी है। यह शांति कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से मन और शरीर में फैल रही है। अंदर की यह गहराई सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह चेतना में उतर रही है। हर कोशिका में, हर नस में और हर अंग के भीतर एक कोमल गर्माहट छोड़ रही है। जैसे बरसात के बाद खेत की मिट्टी भीगी हुई और हर दाना मिट्टी में समा गया हो, वैसे ही तुम भी पूरी तरह इस गहराई में विलीन हो गए हो। अब यह विश्राम कोई सतही अनुभव नहीं है, यह गहराई की वह अवस्था है जहां शरीर, मन और चेतना एक ही लय में बह रहे हैं। जैसे गांव की धान की खेतियां सूरज की आखिरी किरणों में धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारा भीतर हर हलचल और बेचैनी धीरे धीरे विलीन गई है। देह अब पूरी तरह ढीली और हल्की है। हाथ, पांव, कमर, कंधे सब अपने ढलते ही धीरे धीरे अपने आप को शांत रात में छोड़ देती है। वैसे ही तुम्हारा भीतर हर हलचल, हर सोच धीरे धीरे विलीन हो गई है। देह अब सिर्फ महसूस होता है, समझने की कोई जरूरत नहीं। हाथ, पैर, कमर, कंधे सभी ढीले और हल्के हैं। कंधों का बोझ जैसे मिट्टी में घुल गया हो। मन अब पूरी तरह शून्य में है। कोई सवाल, कोई इच्छा, कोई अधूरी बात, सब अपने आप गहराई में खो गए हैं। सांस अब इतनी धीमी और सहज है कि उसके आने जाने का एहसास लगभग मिट गया है। और यही सरल प्राकृतिक सांस नींद की असली गहराई का संकेत है। यह वही अवस्था है जहां समय और स्थान कोई महत्व नहीं रखते। बीते कल की थकान और आने वाले कल की चिंता सब अपनी जगह छोड़ चुके हैं। तुम केवल इस पल में हो। अंदर की यह विलीनता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह चेतना तक उतर रही है। हर कोशिका में, हर नस में एक मुलायम शांत एहसास छोड़ रही है। जैसे रात में खेत की मिट्टी पूरा पानी सोख कर धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, वैसे ही तुम भी पूरी तरह गहरी नींद में समा गए हो। यह वही क्षण है जहां नींद अपने पूर्ण अधिकार में है। सपने धीरे धीरे अपने रंग बदलते हैं। मन अब सिर्फ अनुभव कर रहा है, किसी कोने में सोचने की जरूरत नहीं। अब यह कोई आधा या सतह ही अनुभव नहीं है, यह पूर्ण विलीनता की अवस्था है। जैसे गांव के घास के मैदान सूरज ढलने के बाद धुंधली चांदनी में पूरी तरह शांत हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा भीतर हर हलचल, हर बेचैनी धीरे धीरे समा गई है। देह अब पूरी तरह हल्की और ढीली है। हाथ, पांव, कमर, कंधे सब अपने आप आराम में है। सांस इतनी सहज और गहरी है कि लगता है यह अपने आप पूरा शरीर और मन एक ही लय में बांध रही है। मन अब किसी भी विचार से मुक्त है। कोई चिंता, कोई भय, कोई अधूरी इच्छा, सब धीरे धीरे गहराई में विलीन हो गए हैं। यह वही पल है जहां समय का कोई मतलब नहीं। भीतर की यह शांति सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह चेतना तक उतर चुकी है। हर कोशिका और नस में एक मुलायम, कोमल और स्थिर अनुभव छोड़ रही है। जैसे गांव की रात सभी आवाजें सोने के बाद अपने आप शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुम भी पूरी तरह नींद की गहराई में समा गए हो। सपने अब धीमे धीमे अपने रंग बदल रहे हैं और मन सिर्फ महसूस कर रहा है।
कोई सोच, कोई प्रयास नहीं, बस विलीनता और पूर्ण विश्राम। यह वही क्षण है जहां शरीर, मन और चेतना, आंखें अगर खुली हैं तो उन्हें धीरे धीरे बोझिल होने दो, और अगर बंद है तो बस इस आवाज को भीतर उतरने दो। इस पल तुम्हें कुछ करना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, सिर्फ होना है। रात की खामोशी तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य चादर की तरह फैल रही है। हर सांस के साथ दिन का शोर पिघल रहा है। मन जो अब तक सवालों से भरा था धीरे धीरे खाली हो रहा है। तुम्हें शायद अभी नींद नहीं आ रही, और यही ठीक है, क्योंकि जब इंसान नींद को बुलाता है तो नींद भागती है, लेकिन जब इंसान खुद को छोड़ देता है तो नींद खुद चलकर आती है। अब अपने भीतर एक हल्की सी गहराई महसूस करो, जैसे किसी पुराने मंदिर के गर्भगृह में उतर रहे हो, जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ अनुभूति होती है। यहीं से मन शांत होना शुरू करता है। यहीं से शरीर याद करता है कि उसे ढीला कैसे होना है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज लाखों लोग बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं, नींद को ढूंढ रहे हैं और मन से थक चुके हैं। यह वीडियो किसी संयोग से आपके पास नहीं आया, यह आपकी ही बेचैनी की पुकार है। अगर यह आवाज आपको थोड़ी सी भी शांति दे रही है तो अभी मन ही मन एक हां कहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शांति हर रात आपको छुए, तो इस यात्रा में हमारे सारे साथ बने रहिए। लाइक, शेयर या कमेंट केवल बटन नहीं है, यह संकेत हैं कि आप अपने मन को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब वापस लौटते हैं उस शांति में जहां नींद खुद आपका इंतजार कर रही है। अब दोबारा अपनी सांस पर ध्यान लाओ। कोई गिनती नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ एहसास। सांस अंदर जाती है और जैसे ही बाहर आती है वैसे ही शरीर का कोई एक हिस्सा